गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस एक बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेपोजिशंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ जो हम एक साथ करेंगे। तो प्रेपोजिशंस में यहाँ पे हमारे पास ये कुछ लाइंस हैं और हमें ड्रॉ करनी है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉ अ बुक ऑन अ बेड। तो हमें एक बुक ड्रॉ करनी है एक बेड पे। तो सबसे पहले हम एक बेड ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर एक यहाँ पे बुक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक ऑन अ बेड बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ अ एप्पल ऑन अ इन अ प्लेट। तो हम एक प्लेट बनाएंगे। हम इस तरीके से एक प्लेट बनाएंगे। मैं इसको कुछ ऐसे बना रही हूँ। ये प्लेट बन गया और उसके अंदर हमने ये एप्पल भी बना दिया, ठीक है। तो हमने एप्पल भी बना दिया। और नेक्स्ट है ड्रॉ 5 एप्पल्स ऑन अ ट्री। तो हमें ट्री पे 5 एप्पल्स बनाने हैं। तो हमने ये ट्री बना दिया और ये 5 एप्पल्स बना दिए। 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 एप्पल्स भी बना दिए। तो हमने ये सब कैसे बनाए, मतलब हमने पेन से बनाए ऑब्वियसली, लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमें ये बेड के ऊपर बनानी है बुक, या उसके नीचे नहीं बनानी, हमें उसके ऊपर ही बनानी है, या फिर हमें प्लेट के ऊपर ही अंदर ही हमें एप्पल रखना है, या फिर हमें ट्री के ऊपर ही। ऐसा भी तो हो सकता था एप्पल्स ट्री के नियर हो, पास में हो। ऐसा क्यों हमने ट्री के ऊपर ही बनाए हैं? तो ये हमें कैसे पता चला? इन वर्ड्स से, ऑन, इन और ऑन से। ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ रखी हैं या कहाँ हैं। तो ये होते हैं प्रेपोजिशंस। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बनी इज इन द बाथरूम। तो वो कहाँ है? इन द बाथरूम है। बनी इज ऑन द बेड। अब वो जो है वो ऑन बेड है। अंडर द टेबल है। इन द गार्डन है। नियर द बास्केट है। बनी इज ऑन द स्विंग। तो हमें इन वर्ड्स से, ये हाईलाइटेड वर्ड्स से पता चल रहा है कि जो बनी है वो कहाँ पर है। तो preposition tell us about the place or the position of a person, animal or thing। तो preposition से हमें पता चलता है कि जो चीज़ है वो पर्सन, एनिमल या थिंग है वो कहाँ है, उसकी पोजीशन या प्लेस क्या है, वो हमें पता चलता है prepositions से। जैसे कि ये सब prepositions हैं, इन, ऑन, अंडर, into, on, in, near, under, above, below। ये सब prepositions ही होते हैं। तो इसके हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो हमें पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट प्रेपोजिशंस से इसको फिल करना है, ठीक है। तो जैसा कि अब हमें ये पिक्चर दिख रही है, अब हमें यहाँ पे इसके सेंटेंसेस भी दिख चुके हैं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक भर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशंस तो हम बहुत सारे लगा सकते हैं ना, लेकिन हम इसमें इन दोनों में से चूज करके लगाना है कि हमें कौन सा इस उसमें से लिखना है, ठीक है। देयर आर मैनी बुक्स डैश द शेल्फ। तो देयर आर मैनी बुक्स डैश द शेल्फ सॉरी। तो यहाँ पे हमें एक शेल्फ दिख रही है और शेल्फ में बुक्स हैं। वो बुक्स शेल्फ के ऑन है, ऑन मतलब शेल्फ के ऊपर है, या फिर शेल्फ के अंदर है। तो हम देख सकते हैं कि वो इन है, मतलब शेल्फ के अंदर है। तो हम इसमें लिख देंगे इन द शेल्फ।
नेक्स्ट है द टेलीविजन इज डैश द वास। तो जो टेलीविजन है वो वास के नियर है या अंडर है? वो अंडर है, क्योंकि टीवी तो वास के नीचे है ना, तो वास टीवी के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं इसको ऐसे टिक कर देती हूँ, ठीक है, अंडर। नेक्स्ट है द टेबल इज डैश द मैट। तो जो टेबल है वो मैट के ऑन है, ऊपर है ना, अंदर थोड़ी ना है मैट के अंदर, तो ऑन द टेबल, ऑन द मैट। नेक्स्ट है देयर इज अ सीनरी डैश द विंडो। तो वहां पे सीनरी है, कहाँ पे? विंडो के ऑन है या विंडो के नियर है? विंडो के ऊपर है या विंडो के नियर है? इट इज नियर द विंडो, इट इज नॉट ऑन द वीडियो, विंडो नियर द विंडो। नेक्स्ट है द कीज आर डैश द न्यूज़पेपर ऑन या अंडर। सो कीज कहाँ पे है? न्यूज़पेपर के ऑन है या अंडर है? पहले हम न्यूज़पेपर ढूंढते हैं, और न्यूज़पेपर ये रहा, और कीज इसके ऑन, तो ऑन ऊपर तो नहीं है, नीचे है, तो इधर हम करेंगे अंडर, ठीक है। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है ड्रॉ एन एप्पल अकॉर्डिंग टू द गिवन पोजीशन। तो यहाँ पे हमें हर चेयर के साइड में पोजीशन लिखी हुई है, 3 चेयर्स हैं, और हमें यहाँ पे एप्पल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हमें इस पे एप्पल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला है ऑन, तो हमें इस चेयर के ऑन एप्पल बनाना है। तो एप्पल ऑन है, मतलब ऑन मतलब होता है ऊपर, तो हमें इस चेयर के ऊपर एक एप्पल बनाना है, तो हम इसके ऊपर एक एप्पल बना के रख देंगे। नेक्स्ट है अंडर, तो ये चेयर है और इसके अंडर हमें एप्पल बनाना है, तो हम यहाँ बना देंगे। नेक्स्ट है नियर द चेयर, तो नियर द चेयर है मतलब वो उसके पास है, तो यहाँ पे हम एप्पल बना देंगे। सो ये हमने एप्पल्स बना दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो इस एक्सरसाइज में हमें करना है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें पिक्चर देखनी है, उसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें हमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया, तो हम कोई भी प्रेपोजिशन इसमें लगा सकते हैं। द गर्ल इज सिटिंग डैश द ट्री। तो जो गर्ल है वो ट्री के कहाँ बैठी है? नियर द ट्री भी आ सकता है, अंडर द ट्री भी आ सकता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्री भी आ सकता है। इसमें इन फ्रंट मतलब ट्री के सामने बैठी है ना ये, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द ट्री, बिकॉज ये इसके सामने बैठी है। आप इसमें वो भी लगा सकते हो कि वो उसके पास बैठी है, मतलब उसके नीचे बैठी है, उसके बिलो बैठी है, वो भी इसमें लग सकता है। मेरी हैंडराइटिंग। नेक्स्ट है द डक्स आर डैश द पॉन्ड। तो जो डक्स हैं वो पॉन्ड के अबव है या इन द पॉन्ड है। द डक्स आर इन द, ठीक है। नेक्स्ट है द मंकी इज डैश द ट्री। तो जो मंकी है वो कहाँ है? ऑन द ट्री है, क्योंकि वो उसके ऊपर है, इसलिए हम उसमें लिख देंगे ऑन द ट्री। नेक्स्ट है द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द फेंस। तो ये फेंस के बिहाइंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फेंस के पीछे खड़ा है, और हम इसमें नियर द फेंस भी लिख सकते हैं। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जिस अकॉर्डिंगली। तो इसमें मैं यहाँ पे बिहाइंड लिख रही हूँ। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। हमें टिक करना है द बॉय इज डैश डैश द हॉर्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो जो बॉय है वो हॉर्स के ऊपर है, और ऊपर मतलब ऑन है, तो ऑन द हॉर्स। द गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला, तो अंडर। द कैट इज डैश द बास्केट, इन द बास्केट। सो ये हमने एक्सरसाइज करी। होप आपको प्रपोजिशन समझ आए हों, और अगर आपको ये समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल काव्याज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।